लेकर हम दीवाना दिल। सम्राट भैया और तारा भाभी की लव स्टोरी शायद महादेव ने दुख भरी ही लिखी है। लव स्टोरी चाहे जैसे भी लिखी हो, पर हमें तो लग रहा है कि महादेव तारा के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ले तारा, बड़ी मेहनत से हमारा बेटा छीना था और अपने इशारों पे नाचने लायक बनाया था उसे, लेकिन फिर से हमारा बेटा हमारा मुताबिक हो गया। इस बार तो बच गई, लेकिन कितने दफे बचोगी? और प्रियदर्शनी के आने के बाद जो तेवर तुम्हारे बढ़ गए थे, अब तो वो भी नहीं रहे। और अपने फैसले खुद लेने की बात करने वाली तारा काहे नहीं अपना स्वाभिमान दिखा करके चली गई यहाँ से? अरे पटना वाली, तुम भी क्या बात कर रही हो? सब हवा पानी है, भाषणबाजी है। ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। चलो। वादा किया। हमने सम्राट जी से वादा किया था कि हम उन्हें छोड़कर सिर्फ तभी जाएंगे जब मर जाएंगे। एक दिन पहले किया हुआ वादा कैसे तोड़ दें? हम समझ पा रहे हैं, वो मर्द हैं इसलिए वादा तोड़ सकते हैं, हम औरत हैं, कैसे तोड़ें? उन्हें हमेशा हमारे अंदर खामियां नजर आती हैं, कभी चरित्रहीन कहते हैं तो कभी बदचलन, लेकिन हमें उनके अंदर सिर्फ प्रेम नजर आता है, इसलिए कैसे छोड़कर जाएं उन्हें? हम नहीं जाएंगे माँ जी, यही है हम। अरे तुम्हारा आशिक सूरज, उसका बच्चा तो नहीं है? पुराना प्यार था ना, कभी भी जोर खा सकता है। पाप तो तुमने कर दिया तारा सिंह। तुम तब भी चरित्रहीन थी और तुम आज भी चरित्रहीन हो यार। नहीं सुधर सकते हैं, अभी नहीं सुधर सकते। इसीलिए तारा, सम्राट से अब सुधरने की उम्मीद करना भी छोड़ दो। हो सके तो तुम यहाँ से बहुत ही दूर चले जाओ, कहें कि यहाँ एक घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और तुमने इतनी कोशिश करके देख भी ली। भाभी, वादे हर कोई कहाँ निभा पाता है। हाँ, सम्राट भैया हमारे भैया हैं, लेकिन वो उस तरह के इंसान नहीं है जो वादे निभा सके। ये बात आप समझ लो। हम कहीं नहीं जाएंगे, वादा किया है तो निभाएंगे। हम भी समझ गए हैं कि सम्राट जी ऐसे ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और हमें ऐसे ही उनके साथ रहना होगा, उन्हें अपना बनाकर रखना होगा। इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी बीवी ने हमें धोखा दिया,
अभी सच हम किसको जाके बताएं कि हमारी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा। अब ये बात हम किसी को भी बताएंगे तो वो हम पे हंसेगा, सम्राट सिंह पे हंसेगा। नहीं, हम चुप हो जाएंगे, नहीं बताएंगे। सम्राट जी, डॉक्टर ने कहा कि हम प्रेग्नेंट हैं। ऐसा हो सकता है मगर महादेव की कसम हमें सच में नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। तो पता करो तारा सिंह, पता करो। हमारे पास मत आओ, जाओ यहाँ से। अगर कोई भूत किसी के शरीर से दिल और दिमाग निकाल कर किसी और के शरीर में डाल सकता है, बच्चा भी तो डाल सकता है ना। अब इसमें हमारी क्या गलती? हम कैसे गलत हो गए? प्लीज आप समझिए ना। कैसे यकीन करें तुम्हारा, कैसे भरोसा करें? तुम्हारी जो कोख में बच्चा है ना, वो भी हमारा नहीं है। तो नहीं करना मैं तुम्हें भरोसा। जाओ यहाँ से। तो चलिए ना फिर हॉस्पिटल चलकर ऑपरेशन करवाते, इस मसले की जड़ को ही खत्म कर देते। तो नाटक लगा के रखा है क्या? है? पहले बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करेंगे हम सम्राट सिंह। हाँ? उसके बाद जब तुम्हारा ये बेहुदा सच सबके सामने आ गया तो तुम मसले को जड़ से खत्म करना चाहती हो। जाओ यहाँ से, शराब पीने दो हमें। सम्राट जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो अपने रिश्ते में आई हुई सिलवटों को मिटाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। क्यों? क्यों मिटाना? हमें नहीं मिटाना। बोला ना, जाओ यहाँ से। तुम ऐसे नहीं मानोगी तारा सिंह को। ये सब क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतने दिन से तुम इतना कुछ कर रहे हो, हम देख रहे हैं ना। अब हम जो कर रहे हैं वो तुम देखो। नहीं सम्राट जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सम्राट जी प्लीज, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए आप। नहीं सम्राट जी प्लीज, ऐसा कुछ मत कीजिए आप। सम्राट जी, ये क्या किया आपने? जैसे तुम इस आग में चल रही हो ना तारा सिंह, ऐसे हम भी चल रहे हैं आग में। जिस दिन से तुमसे ब्याह किया है ना हमने, भाग रहे हैं, उस दिन से हम तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं। सम्राट जी, सम्राट जी, छुओ मत हमें,
पत्थर औरत हूँ तुम, इंसान से लेके भूत तक सबका अंश लेके घूम रहे। तो यहाँ से नहीं चाहिए तो अगर इस बच्चे का अस्तित्व भूत से जुड़ा है, हमें कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम सम्राट जी को समझा सकें कि उनकी तारा गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। लो इसे। इस चाकू की मदद से तुम किसी को भी जमीन पर गिरा सकती हो, उसे तड़पा सकती हो, और तंत्र मंत्र में ये सीखना जरूरी है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। माँ जी, आप तंत्र मंत्र सीख रही हैं? हाँ, सीख रहे। जिसके घर में भूत प्रेत तांडव कर रहा हो, उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीखना पड़ता है। माँ जी, ये सब गलत है। हम घर में महादेव की पूजा करते हैं और यहाँ पर आपको ये तंत्र मंत्र सीखना शोभा नहीं देता है। महादेव के साथ साथ ना उस घर में तुम भी रहती हो अपशगुनी, और तुम्हारे साथ साथ हमारा बेटा भी रहता है जो कब्बो तुम्हारे प्यार में बह जाता है, और हम यही नहीं होने देना चाहते। तुमको और सम्राट को दूर रखने का ये नया तरीका है। जैसे अभी तक हमने सारी समस्याएं झेली हैं, सबसे लड़े हैं, वैसे ही इससे भी लड़ लेंगे। लेकिन हम सम्राट जी से दूर नहीं होंगे, किसी भी हाल में नहीं होंगे। होगी। प्रेत राज से लड़ना और जीतना आसान हो सकता है, पर हमारी विद्या को हराना नामुमकिन है। हारने से पहले सबको यही लगता है कि उन्हें हराना नामुमकिन है, लेकिन प्रेम की ताकत के आगे सब हार जाते हैं। देखती जा, अक्सर औरत के पेट में जब बच्चा आता है ना, तो उसके लिए वरदान होता है, लेकिन तुम्हारे पेट का बच्चा तुम्हारे लिए अभिशाप है। और यही अभिशाप तुमको 1 सप्ताह के अंदर इस घर से बाहर निकाल के फेंकेगा। ये हमारी चुनौती है तुमसे। नहीं तो ठीक 8वें दिन इसी शमशान में हमारी चिता जलेगी, ये हमारा वादा है तुमसे। फिर तुम्हें समझ में आएगा, हमारी शक्तियां अकाट्य है। माँ जी, ये सब इनका काम है, ये आपका काम नहीं है। हमें घर जाकर सबको बताना होगा कि आप यहाँ पर तंत्र मंत्र सीख रही हैं, और हमें माफ कीजिएगा, लेकिन घर में ये बात सबको पता होनी चाहिए। अरे कुछ कीजिए, अगर घर जाके सबको बता दी तो सब छोड़ेंगे नहीं मुझे। तारा
तारा को घर से निकालने के बजाय सब मुझे निकाल फेंकेंगे। डरो मत। तांत्रिक की साधना करने आई हो तो लड़ो। अब उसे ध्वस्त करना है या तुम्हें खुद हो जाना है, ये फैसला तुम्हारा। और हाँ, घर जाके कपड़े बदल लेना। कौशल भैया, बबूनी जी, सम्राट जी, बाबूजी, पद्मा भाभी, सब जल्दी आइए। सम्राट जी, बाबूजी। क्या बता रहा? वो कौशल भैया, माँ जी। क्या माँ जी? इतनी गैर जिम्मेदार औरत हो तुम, तारा सिंह। तुम अपने पति को बेहोशी की हालत में छोड़ के बाहर चली गए। चलो, अब सबके सामने ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या कष्ट था तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम अपने पति को ऐसी हालत में छोड़ के गई? बताओ। हम शमशान गए थे। अपने कुछ सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। फिर हमें वहां पर माँ जी दिखी। तुम सबको बताओगी तारा तो जल। माँ जी वहां पर भाभी, अब तुम वहां दर्द से मर तारा, और यहाँ हम मजे से तरबूज खाएंगे। भाभी डॉक्टर के पास चले क्या? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। पहले चलते ना डॉक्टर के पास। अरे किसी और का पाप लेके घूम रही है ये। प्रेग्नेंट है, डर तो होगा ही ना। अरे सम्राट कैसी बातें कर रहा है? ए मास्टर, सुनो, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वो जाओ, रात बहुत होगी, अपने अपने कमरे में सो। कि तरबूज के बीज और तारा बिल्कुल एक जैसे। एक ने मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया और दूसरे ने जीवन का स्वाद बिगाड़ के रखा। लेकिन हम भी निकाल के फेंकना जानते हैं, चाहे बीज हो या तारा। अरे भाभी को बहुत दर्द हो रहा है। भैया कुछ कर ही ना, देखो ना बहुत दर्द है। जी, इसकी बात तो सुन लीजिए, ये कुछ शमशान की बात कर रही है। अरे भूत के बच्चे को पाल रही है वो, तो शमशान की बात ही करेगी ना, मंदिर थोड़ी जाएगी। चलो जाओ, अपने अपने कमरे में जाओ, रात हो गई। सम्राट, ऐसे कैसे चले जाए कमरे में, ऐसे तड़पते हुए तारा को देख के? आखिर जेठ है उसके। नहीं देखा जा रहा, कोई बात नहीं, हम कुछ करते हैं। भाभी भाभी हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ भाभी, अब अभी ठीक हो जाएगा सब। आगे सोफे पर। हाँ उधर। भाभी हम वहाँ पे बैठे, आ जाओ ना। हटो हटो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है? लो, अब दिख रही है ये? दिख रही है इसकी तड़प?
नहीं दिख रही ना? चल। सम्राट! ए मास्टर! ज्यादा भावुक होने की नहीं। ये ना हो कि तुम्हारे चक्कर में इसके साथ हम कुछ ऐसा कर दें जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। बस ई बार तारा हमरा जिंदगी से चली जाए, उसके बाद ऐसे ही मीठे मीठे तरबूज का भोज कराएंगे सबको। जाओ अपने कमरे। ए भाभी, लेके जाओ ना अपने पति को। चलिए अभी बताएं तुम्हें अलग से? त्रिभुवन सिंह जी, आपको अलग से नहीं होता दे। अरे जाओ ना अपनी बीवी के पास। और मैं यहाँ रहने दो अपनी बीवी के पास अकेले। बड़ा आई थी घर वालों को हमरा सच बताने। बताओ कैसे बताती हो? कल सुबह तक तुमको कुछ याद नहीं रहेगा। और अब ना ही कोनो सबूत बचेगा। अब सुबह हंगामा हम करेंगे। बधाई हो, आप माँ बनने वाली है। बहुत दिल दुखाया तुमने हमारा। ये सब क्या कर रहे हैं? बहुत दुख हो रहा है हमें तारा, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कर रहे हैं। सम्राट जी, हम समझते हैं, लेकिन ये सब क्या है? लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम भैया दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। चाय पीनी है हमें, उठा रहे हैं तुम्हें। सम्राट, ऐसे कौन जगाता है? मास्टर, अगर किसी के चरित्र पे दाग हो ना, तो रोज सुबह उस दाग को धोने की कोशिश करनी चाहिए। वही कर रहे हैं हम। हमारी छोटकी बहू के पेट में भूत का बच्चा। अब भूत का बच्चा तो डायन ही पैदा करती है ना। क्या कहें, हमरा तो सारा अरमाने जल गया। कौशल की अम्मा, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ मिलके निपटेंगे। हाँ हाँ कौशल की अम्मा, हम सब आपके साथ हैं।
साथ तो निपटना ही होगा ना। अब आप ही लोग सोचिए कि मोहल्ला में भूत का बच्चा पैदा हो गया तो मोहल्ला कैसे चलेगा। सही कह रही हो आप। हमारी तो किस्मत फूट गई हमारा बेटा की। हम का करे कुछ समझ में नहीं यार। कौशल की अम्मा जरा शांत हो जा। हाँ आप लोग देखे थे ना जब छोटकी बहुरिया आई थी विदा करके तो कैसे फूल का वर्षा किए थे। हम क्या बोले थे कि बनारस में जितना बारिश नहीं हुआ तो उतना फूल का वर्षा करो। सच में ढोल बजाए, हम खुद ढोल बजाए थे, अपना हाथ से बजाए थे। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही लोग सोचिए क्या करते हैं। हे महादेव, हे महादेव, आप क्या कर दिए। कौशल की अम्मा अब पूरा मोहल्ला मिल के तुमको निकालेगा तारा महारानी। जाओ चाय बनाओ। हमने कहा जाओ चाय बनाओ। किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा आशिक कहेगा आके चाय बनाने को तो बनाओगी। जाओ चाय बनाओ। तारजी क्यों कर रहे हैं आप ये सब? हमारा भी दिल दुखता है ये सब सुनकर। जब आप हमसे इतना प्यार करते हैं तब हमें यकीन नहीं होता है, और जब इतनी नफरत करते हैं तब आपके प्यार पर यकीन नहीं होता है। अरे हम भी इंसान हैं, कितनी बार टूटे और कितनी बार जुड़े। प्लीज मत कीजिए ना ये सब, प्लीज मत कीजिए। हमारा भी दिल दुखता है तारा, हमें भी दर्द होता है। ब्याह के बाद तुमने हमसे कहा कि तुम्हारा एक आशिक था। हम लड़े झगड़े सब हुआ लेकिन हमने बर्दाश्त किया ना। उसके बाद तुम अपने आशिक को हमारे घर में बॉडीगार्ड बना के लाई। नहीं बताया था ना तुमने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अब ये बच्चा नहीं हो रहा बर्दाश्त यार। और ये हमारा दुख दिखाने का तरीका है। सबका अपना अपना तरीका होता है ना, ये हमारा तरीका है। हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत, बट ये हमारा तरीका है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। और जाओ चाय बनाओ वहां पे। सम्राट, थोड़ा शांत दिमाग करके ढंग से सोच। इतना बड़ा मसला है ही नहीं। हाँ भैया, कम से कम एक बार सोचिए तो सही, समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। माना आपका दिल टूटा है, लेकिन अगर जोड़ लेंगे तो दुख कम होगा। अच्छा, ये जग टूटा है, इसके टुकड़े बटोरो और उसमें चाय बना के लाओ। जाओ। ये कैसे होगा? जैसे इस जग के टुकड़े नहीं बटोर के तुम ला सकती ना, वैसे हमारे टूटे दिल के टुकड़े नहीं जोड़ सकती। जैसे इसके अंदर चाय नहीं भर सकती ना तारा, वैसे हमारे दिल में तुम्हारे प्रति कभी प्रेम नहीं भर पाओगे तुम तारा। कभी नहीं भर सकती, नहीं भर सकती। जाओ। सम्राट, क्या हो गया तुझे और कैसी मानसिकता हो गई है? इनु के पापा, आप काहे घोड़ा बन रहे हैं? हाँ? लगाम लगाना छोड़ दो तो बस बढ़ जाते हैं आप। यही चुपचाप से रहिए और जो हो रहा है उसे देखिए। देखो तारा, हमारे दिल में ना बहुत दर्द हो रहा है। उसका क्या हिसाब है क्या नहीं है वो सब हम बाद में तय करेंगे। अभी तुम जाओ चाय बनाओ हमारे लिए। अरे जाओ। रुको। सम्राट, तुम्हारे बीवी के पेट में भूत का बच्चा है और भूत का बच्चा पालने के लिए डायन चाहिए, डायन। और ऐसी औरत का हमारे समाज में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। त्रिभुवन जी, क्या हुआ? हुआ का?
अरे ऐसी बहू को तो हम इस घर में क्या, इस मोहल्ले में भी रहने नहीं देंगे। देखिए, ये हमारे बेटे और बहू के आपस का मसला है, देख लेके। और वैसे भी सम्राट यहाँ खड़ा ही है, इसी से बात कीजिए। क्यों बात कीजिए? हमने कोई अपराध नहीं किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज, हम आप सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप लोग यहाँ से जाइए। हाँ, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए, ये हमारे घर का मसला है, हम सुलझा लेंगे। जाइए। मास्टर साहब, ऐसे तो बड़ी समझाते रहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज आया है एक मनुष्य को समझाने, तो आप उल्टी बातें करने लगे। हाँ, हम आपको समझाते हैं, शायद आपको पूरी बात पता नहीं, लेकिन हम आपको समझाते हैं। ये जो तारा भाभी है ना, ये खुद भूत से लड़ रही है, भूत से, समझ रही है आप? ऐसे में हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ना कि इनके खिलाफ मोर्चा निकालना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारे मोहल्ले में ऐसे चरित्रहीन औरत नहीं रहेगी। हाँ, हमारे मोहल्ले में ऐसी चरित्रहीन औरत नहीं रहेगी। अरे हम कितनी बार बोले, हम चरित्रहीन नहीं है, नहीं है हम चरित्रहीन। वर्षों पहले अयोध्या में माता सीता पर लांछन लगाया गया था, और आज आप सब फिर से आ गए। इतने सालों बाद भी क्या इतना आसान है, इतना सस्ता है एक स्त्री पर लांछन लगाना, उसे खींच कर, घसीट कर कटघरे में खड़े कर देना? प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, हम भी माता सीता की तरह निर्दोष और पवित्र हैं। प्लीज भरोसा कीजिए। अरे वाह, अरे वाह, भाषण तो तुम बहुत ही बढ़िया दे रही हो, लेकिन खुद की तुलना सीता मैया के साथ करने को तुमको शर्म नहीं आती? हम तुलना नहीं कर रहे, हर स्त्री में माता सीता होती है। हाँ हाँ, तो दे दो ना अग्नि परीक्षा, हम भी जान लेंगे कि तुम कितनी पवित्र हो और निर्दोष भी। हाँ हाँ, सही कहा, तो चलो अग्नि परीक्षा देने। अरे ये सब क्या कर रही है आप? छोड़िए हमें। अरे हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो। सम्राट जी देखिए ना, ये सब क्या बोल रहे हैं? तारा, ये समाज है, और इस समाज में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, यही समाज तय करता है। और इसी समाज का बनाया हुआ नियम है कि औरत के चरित्र पे जब जब सवाल उठाए जाएंगे तो उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। तो तुम्हें भी गुजरना होगा। जाओ इनके साथ। चलो अग्नि परीक्षा देने, चलो इसे, चलो अग्नि परीक्षा देने, चलो अग्नि परीक्षा देने। अगर इतनी ही पवित्र हो तो इस अग्नि को पार करके अपने पति के पास जाओ। हाँ हाँ, चलो इस अग्नि को पार कर दो, इस अग्नि को पार कर दो। अग्नि परीक्षा दो, तारा अग्नि परीक्षा दो, आगे बढ़ो तारा, अग्नि परीक्षा दो, सोचो नहीं, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। अम्मा जी कहाँ चली गई? ये लो। जैसे ही तारा अग्नि परीक्षा देने के लिए वहां आग में पैर रखेगी, तुम इस गुड़िया को अग्नि में डाल देना। इधर ये गुड़िया जलेगी, उधर तारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। बढ़ो तारा, आज अंतिम दिन कुछ और कदम चल लो, उसके बाद स्वाहा। तारा कितनी मोहब्बत की है तुमसे, लेकिन फिर भी ये दिन देखना पड़ रहा है। कितने बदकिस्मत हैं हम। तारा ही क्या पागलपन है? मत जाओ उधर।
भटका मत जाओ उधर। हाँ? वो अपनी परीक्षा देने जा रही है ना, अपनी अग्नि परीक्षा, तो आप उसे रोकिए मत। बल्कि सूरज से लड़ते समय हॉल में जैसे आप और बबनू जी चिल्ला करके बोल रहे थे कि तारा उठो, तारा उठो, वैसे ही चिल्ला करके कहिए कि तारा अग्नि परीक्षा पास करो, तारा अग्नि परीक्षा पास करो। देख कर रहे हैं, चिल्लाइए ना, चिल्लाइए। अब तारा जलकर मरेगी और मरकर हमारी होगी। आगे बढ़ो तारा, अग्नि परीक्षा दो, सोचो नहीं, अग्नि परीक्षा दो। तारा, अगर ये अग्नि परीक्षा तुम पास कर गई ना, तो सब लोग मान लेंगे कि तुम पवित्र हो। हाँ हाँ, हम मान लेंगे कि तुम पवित्र हो। जाओ तारा, जाओ। तारा, रुक जा। ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आगे मत बढ़ो। भाभी प्लीज रुक जाइए, आगे मत बढ़ना भाभी, प्लीज। आगे बढ़ो, बिल्कुल आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। ये कभी नहीं चाहता तारा हमने, मगर तुम हमें इस मोड़ पर ले आए। अरे रुक काहे गई? आगे बढ़ो और दो अग्नि परीक्षा। आगे बढ़ो तारा, आगे बढ़ो तारा। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तारा अग्नि परीक्षा दो, आगे बढ़ो, परीक्षा दे दो। सोचो नहीं, आगे बढ़ो। आप क्यों चुप खड़े हैं? आप भी कुछ कहिए ना। हम क्या ही गए तारा, तुम्हें जमाने भर की खुशियां देना चाहते थे, तुम्हें सुकून देना चाहते थे। ये ख्वाहिश लिए हम थे तुम्हारे साथ, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम बेबस खड़े हैं तुम्हारे सामने। ये जितने लोग हैं ना, ये सब परीक्षा मांग रहे हैं तुमसे। जाओ, दो परीक्षा दो, अपने प्रेम की परीक्षा तारा। आगे बढ़ो, अग्नि परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा दो। बढ़ो तारा, परीक्षा देने के लिए आगे बढ़ो। और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगी, वैसे ही सुमित्रा तांत्रिक की मदद से तुम्हें जला देगी और फिर तुम हमारी होगी। हम अग्नि की कसम खाकर कहते हैं कि हम अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय 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 मां। नहीं, तारा ने मना कर दिया, अग्नि परीक्षा देने से मना कर दिया। मतलब हमारी योजना असफल हो गई। हमें अपने आप को सही साबित करने के लिए ये अग्नि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे, और केवल इस तारा को नहीं, बल्कि संसार की किसी भी औरत को अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए ये अग्नि परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। एक औरत का चरित्र कोई तमाशा, कोई नुमाइश है क्या, जिसकी पवित्रता साबित करने के लिए ये तमाशे वाली भीड़ का समर्थन चाहिए हो? तुम मना नहीं कर सकती, नहीं मना कर सकती। हम ऐसे नहीं हार सकते, हम हिम्मत नहीं हार सकते। अभी बताते हैं। तारा, अगर आज तुम ये अग्नि परीक्षा नहीं दोगी ना, तो साफ हो जाएगा कि तुम दोषी हो। काहे से कि जो लोग पाप करते हैं ना, वो डरते हैं,
और वो गलत होते हैं। मतलब कि हम सब सही हैं, बबुआ जी सही है और तुम गलत हो। अरे तो गलत तो वो भी है ना जो कुछ भी मांगते हैं। नाजायज मांग रखने वाला हर एक इंसान गलत होता है। अगर आज हम ये अग्नि परीक्षा देंगे तो कल को आपको, आपकी बेटी को या आपको या आपकी बेटी को या आपको ये ऐसे ही समाज में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा ये अग्नि परीक्षा देने के लिए। तो क्या आप देंगी अग्नि परीक्षा? बोलिए। आप बताइए, अगर सही होते हुए भी आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़े तो क्या आप देंगी? तो इसीलिए आज हम अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। कि हम नहीं चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी कल को हमें कोसे कि सही होते हुए भी हमने क्यों अग्नि परीक्षा दी। क्योंकि हमारी ना से आने वाली पीढ़ी को हिम्मत मिलेगी, लेकिन हमारी हाँ से आने वाली पीढ़ी कमजोर पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी के बारे में छोड़ो तारा, जो यहाँ लोग खड़े हैं ना, इनके बारे में सोचो। हमारे प्रेम के बारे में सोचो। ये जो परीक्षा है ये दे दो। तुम ये परीक्षा दोगी, हम मान लेंगे कि तुम पाक और पवित्र हो, और तुम्हारा प्यार भी। जब बात औरत के अस्तित्व की हो तो रिश्ते के बारे में कौन सोचेगा? अरे सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। पहले भी ये तमाशे वाली भीड़ इकट्ठा हो गई थी जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती को इस यज्ञ के हवन कुंड में चलना पड़ा ताकि आप सबके अपमान से वो बच पाए। फिर वर्षों बाद माता सीता को भी एक औरत के अस्तित्व के लिए अग्नि में जलना पड़ा ताकि वो औरत की अस्मिता को बचा पाए। लेकिन अब नहीं, अब परिस्थिति बदल चुकी है। हमें समझ आता है कि ये समाज समय समय पर हर बार औरत को ऐसे ही लाकर खड़ा कर देता है अग्नि परीक्षा देने के लिए। कभी उसकी चरित्र के नाम पर, कभी खानदान की इज्जत के नाम पर, तो कभी आबरू के नाम पर उसे मजबूर किया जाता है। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि ये खेल और कोई नहीं बल्कि एक स्त्री रोक सकती है। जिस स्त्री को आप इस आग के हवाले करना चाहते हैं, वही स्त्री आज ये खेल रोकेगी। हम ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। जिसको जो करना है करे, लेकिन आज औरत के अस्तित्व को बचाने के लिए हम ये अग्नि परीक्षा नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तारा। तुम फिर से हमारे इतने पास आते आते हमसे दूर नहीं जा सकती हो। हमें गर्व है आप पर भाभी, बहुत गर्व है। हाँ तारा, हमें तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। गर्व नहीं, शर्म आ रही है। मौका था ही कि तुम अपना और इस खानदान की खोई हुई इज्जत वापस ला सकती थी। अगर तुम ये परीक्षा पास कर लेती ना तारा, तो हमें यकीन हो जाता कि तुम्हारा प्यार पवित्र है। लेकिन तुमने मौका गवा दिया। इस क्षण जब हमारे प्यार को कुर्बानियों की जरूरत थी पूरे समाज के सामने, तुमने वो मौका गवा दिया तारा। इन मुश्किल क्षणों में हमारी कुर्बानियों की नहीं, बल्कि हमें हमारे पति के साथ की जरूरत है। लेकिन वो तो खुद यहाँ तमाशा बीनों के बीच खड़े हैं।
हम क्या कोई दरवाजा, किचन का कुकर, पेन या टेबल है जो बार बार साबित करते रहे कि हम सही हैं? कि दरवाजा ठीक से बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है, पेन ढंग से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुकर की सीटी ढंग से बज रही है कि नहीं बज रही है, कहीं टेबल डगमगा तो नहीं रही है, सीधी खड़ी है कि नहीं खड़ी है। हम क्या यही साबित करते रहे? अरे हम भी इंसान हैं, जैसे आप एक पुरुष हैं ऐसे ही हम भी एक स्त्री हैं। और हम सब समाज के लोग हैं, तो आओ मिलके इस तारा को इस मोहल्ले से बाहर निकाल देते हैं। काहे से चरित्रहीन औरत का यहाँ कोनो काम नहीं है। और आज ये बात हमें सगनी पर चलकर नहीं बल्कि लड़कर साबित करेंगे कि हम चरित्रहीन नहीं है। अब यही जिद है तो साबित करो, देखते हैं। अभी 24 घंटे का समय है। और तब तक यहीं रुको तुम। सुमित्रा जी, अगर आप हमारे साथ हैं तो साबित कीजिए। बिल्कुल आपके साथ है। बताइए क्या करना है? तो ये लीजिए और इसको ले जाकर अपने बहू के गले में लटका दीजिए। अम्मा, आपको जो भी करना है ना घर में कीजिए। यहाँ आके बीच सड़क में ना नाटक मत कीजिए प्लीज। इलू के पापा, आप तो चुप ही रहिए। समाज वाले के साथ रहेंगे तभी न जिएंगे, नहीं तो कैसे जी पाएंगे? आपने क्यों आंखें झुका ली? अच्छे से देखिए ना कि यहाँ सबके सामने आपकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। क्या ही बोले हम तारा सिंह, पूरे बनारस में अपने प्यार को मिसाल बनाना चाहते थे, लेकिन तुमने तमाशा बना दिया। अब इस तमाशे को कैसे समेटे, कितना समेटे, हमें नहीं पता। देखते जिसको जो करना है वो करे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।